आप ये सोचिए, चाकू से गोद कर काटा गया दिन में सुबह 5:30 बजे घर से निकाल के, तो कोई आम अपराधी नहीं कर सकता। नहीं किसी की क्षमता है कि वहां पे एसडीएम है, वहां के पे सीओ है, कई थानों की फोर्स है और उनके सामने मुझे जान से मारने की धमकी दी जाएगी केवल इस वजह से कि मैं समाज के परिवार से, जो पीड़ित परिवार है उनसे मैं मिलने गया था। आप कहते हैं कि रामराज की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, और विश्वकर्मा समाज को जिस तरीके से कीड़े मकोड़े की तरीके से मसला जा रहा है, महीने में कम से कम 10 से 12 हत्या बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही। अब कार्रवाई के नाम पे केवल और केवल जुमला दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर बाबा जी, ये लोग विश्वकर्मा समाज को शूद्र समझते हैं। इसी वजह से अपने ही पार्टी के मंत्री को कोई न प्रोटोकॉल दिया जाता है, न उनकी कोई क्षमता है कि समाज के लेके कोई भी कार्यवाही वो कर सके। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजू विश्वकर्मा हत्याकांड आपने देखा कितना तूल पकड़ रहा है। हर पॉलिटिकल गलियारों में इस कांड की चर्चा है। देवरिया में आपने देखा ये कांड होता है और उसके बाद जब तमाम विश्वकर्मा समाज के लोग मिलने जाते हैं, उनसे किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा अभद्रता की जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें, वहाँ पर मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद होती है। मामला काफ़ी टेंस बनाने की कोशिश की जाती है। इन सभी मुद्दों पर आप देख रहे हैं एक ट्वीट भी समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल से, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से होता है। उस वीडियो में आपको इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा दिख रहे होंगे जो कि प्रयागराज से आते हैं। हमारे साथ में इस समय हम बात करेंगे और उस पूरी घटना पे जानकारी करेंगे क्या कुछ हुआ। आप गए वहाँ पर, उसके बाद गिरफ्तारी भी होती है उन सभी लोगों की, लेकिन मामले को टेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी। वो इसलिए किया जा रहा था कि जो आरोपी थे जी, जो इस राजू विश्वकर्मा की निर्ममता से चाकू से काटा गया, और वो भी पीड़ित परिवार के सामने, जो उनकी पत्नी थी, उनका सीधा सीधा बयान ही नहीं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। एक वीडियो है जिसमें उनकी बहन ने भी देखा कि किस तरीके से उसके भाई को निर्ममता से काटा जा रहा है। और ये घटना कम से कम 1.5 घंटे तक चला है। जो बचाने गया उसको मारा गया, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता। किसी को 17 टाँके लगे, किसी का हाथ टूटा, बहन को, चाची को और भाई को, जिसमें 4 लोग एडमिट रहे। और इसके बाद आप देखिए कि जब पीड़ित परिवार, ये घटना 3 जुलाई को सुबह होती है, जब 4 को हम जाते हैं अपने समाज के लोगों के साथ केवल एक संवेदना व्यक्त करने और क्या समस्या हुई, क्यों हुआ, कि हम उनकी चर्चा कम से कम सुने, देखें। और जब मैं गया उनसे मिलने के लिए, तो क्योंकि आरोपी सभी भाजपाई हैं, चाहे प्रदीप सिंह हो, भोले सिंह, अनुज सिंह, और एक गैंग चलाते हैं लोग, 41 गैंग। तो ये बात का खुलासा ना होने पाए, इसी बात का इनको डर था। और वहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं और कैबिनेट में मंत्री हैं शासन में, सूर्य प्रताप शाही जी, उन्हीं के कहीं ना कहीं उन्हीं का संरक्षण था, जो गांव के लोगों ने बताया। नहीं किसी की क्षमता है कि वहाँ पे एसडीएम है, वहाँ के पे सीओ है, कई थानों की फोर्स है, और उनके सामने मुझे जान से मारने की धमकी दी जाएगी केवल इस वजह से कि मैं समाज के परिवार से, जो पीड़ित परिवार है उनसे मैं मिलने गया था। ये कोई गुनाह तो है नहीं। आप ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, आप कहते हैं कि रामराज की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, और विश्वकर्मा समाज को जिस तरीके से कीड़े मकोड़े की तरीके से मसला जा रहा है, महीने में कम से कम 10 से 12 हत्या बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही। अब कार्रवाई के नाम पे केवल और केवल जुमला दिया जा रहा है। इसी की चर्चा को लेके जब मैं मिलने गया, तो वहाँ के जो सत्ता पोषित गुंडे थे, उन लोगों ने मेरे साथ अभद्रता किया और खुलेआम जान से मारने की धमकी दी कि यहाँ से चले जाओ, नहीं गाजीपुर करंडा भूल गए हो क्या। ये वीडियो में आ रहा गाजीपुर करंडा भूल गए हो, ये क्यों बोला गया? ये इसलिए बोला गया कि जो निशा विश्वकर्मा हत्याकांड हुआ था, और वहाँ पे जब सपा का डेलीगेशन गया, समाज के लोग मिलने गए, तो ये लगातार वहाँ पर भी, वहाँ पे सत्ता पोषित गुंडे लगातार कायराना हमला किए थे और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो उसी का ये दम भर रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो विश्वकर्मा समाज को ये कहते हैं, सभी को कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, और आज जब ये लगातार समाज के साथ घटनाएं घट रही हैं, तो इनका कहाँ गया हिंदुत्व? यही राम राज्य है आपका। उन्हीं के लिए मैं कहता हूं कि अंदर का जहर चूम लिया और धुलकर आ गए, और जितने लोग विश्वकर्मा समाज को, ये भाजपा के लोग जो हिंदू बनाने में लगे थे, ये सब लोग खुलकर आ गए। अब हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है। आप गोली चला रहे हैं, इनकाउंटर चला रहे हैं, इनकाउंटर की सरकार बताते हैं आप कहते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है। यही जीरो टॉलरेंस है। चाहे निशा विश्वकर्मा हत्याकांड हो, चाहे अंकुल विश्वकर्मा, 9 वर्ष के बच्चे को भाजपा के लोगों ने
हत्या कर दी, चाहे फर्रुखाबाद की घटना आप देखिए, बाबा के सजातीय गुंडे। मैं तो खुल के कहता हूं कि इस सरकार में बाबा जी के और योगी, ये जो योगी जी हैं, भाजपा के लोग हैं, इनकी सरकार में अब तक 56 से अधिक हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराध विश्वकर्मा समाज के साथ हुए और कार्रवाई के नाम पे केवल और केवल जुमला दिया गया है, केवल और केवल जुमला दिया गया। और आप ये सोचिए, उस मृतक की जो पत्नी है, जो रो रही हैं, जो उनका दर्द है, उस दर्द को शासन सत्ता को नहीं दिखता है। एक 2 साल की मासूम बेटी है, आप उसका वीडियो में देखिए, उसको पता तक नहीं है कि उसके पिताजी के साथ किस तरीके से घटना घटी, और उसको केवल बचाने के लिए ये लोग करते रहे। आपकी वीडियो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट की है, क्या कुछ बात हुई थी आपकी अखिलेश जी से? अखिलेश जी ने क्या आश्वासन दिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं आज आया था, मैं किसी कारण मैं पहुंचने में लेट हो गया, और ये उसके बाद मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फ़ोन पर सारी बात उनको मैं पूरी रिपोर्ट में आज के 3-4 दिन पहले भी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी बात बताई थी। उसके बाद उन्होंने तुरंत तत्काल संज्ञान लिया, और आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी आवाज़ भी उठाई, न्याय की आवाज़ उन्होंने बुलंद की। और पीडीएस समाज के ऊपर कहीं भी घटनाएं घटती हैं, कोई भी अत्याचार अन्याय होता है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए के हक हुकूम की लड़ाई, वो सदन से लेकर सड़क तक हर जगह वो पूरी लड़ाई लड़ते हैं। और उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और उनकी पूरी मदद करने के लिए उन्होंने कहा भी है, आश्वस्त भी हैं हम लोग, और वो ऐसा करते भी हैं। अच्छा, आपने परिवार से मुलाकात की, ये पूरी घटना क्यों हुई? परिवार के साथ जब मैं मुलाकात किया तो पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये गोदी मीडिया तो चलाएगी नहीं, क्योंकि वर्चस्ववादी समाज के लोगों ने घटना किया है, और ये जो वर्चस्ववादी मीडिया वो चलाएगी नहीं। उसमें ये हुआ कि एक दिन पहले शाम को एक जो नज़दीक चौराहा मार्केट है, वहाँ पर शायद साइड को लेके कुछ कहा सुनी हुई, तो वहाँ पर भी ये अनुज सिंह, प्रदीप सिंह और भोले सिंह, ये जो भाजपा के पोषित गुंडे हैं, इन लोगों ने उन पर हमला उसी दिन किया था, 2 जुलाई को शाम को। इसी को लेके खुन्नस थी इन लोगों को, कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, तो कुछ जो भी बातें हुई कहा सुनी को लेके, और ये लोग आदतन अपराधी हैं। आप ये सोचिए, चाकू से गोद कर काटा गया दिन में सुबह 5:30 बजे घर से निकाल के, तो कोई आम अपराधी नहीं कर सकता। और उसके बाद अगर पुलिस उस समय संज्ञान ली होती तो राजू विश्वकर्मा हमारे बीच होते। हंसराज विश्वकर्मा ही पहुंचते हैं वहां पर आप लोग के जाने के बाद, और वहां पे कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में होता तो हम गोली मार देते। अभी अभी हाल ही में मंत्री बने हैं, बड़ा उनका प्रोटोकॉल है, योगी जी के और प्रधानमंत्री जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। ये माने जाते हैं ना, हैं तो नहीं, अगर होते तो मुझे जो जानकारी पता चली, आप देख सकते हैं पूरा वीडियो, कि आप राज्य मंत्री हैं, आप सरकार में हैं, आप मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से 3-3 बार जिला अध्यक्ष रहे, एमएलसी रहे, लेकिन आपका प्रोटोकॉल आपने देखा कि पता चला मुझे कि बीजेपी का जिला अध्यक्ष तक नहीं गया, वहां ना एसपी गए ना डीएम गए। तो इनको भी पता है कि पीडीए समाज वास्तव में, खासकर विश्वकर्मा समाज में जिस तरीके से हो रहा है, हंसराज विश्वकर्मा जी को, मंत्री जी को भी पता है कि उनका कोई मान सम्मान वहां पर नहीं है, ना कोई उनको न्यायपूर्वक कोई सम्मान देता है। वो उसी की जो उनको गुस्से में थे, और वो जो कहते हैं ना कि आदमी जब गुस्से में आता है, समाज की पीड़ा देखता है, तो सच्चाई जो जुबान पे निकल आती है। तो वो उनकी सच्चाई थी कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वकर्मा समाज के साथ साथ ये पिछड़े समाज का, दलित समाज की कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए उन्होंने मजबूर होकर कहा कि मेरा बस चलता तो मैं गोली चला देता आरोपियों के ऊपर। तो ये कोई मंत्री कैसे कहेगा? आप कह रहे हैं, इसका मतलब आपकी नहीं चल रही है। और मैं आपके वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि आदरणीय मंत्री जी, अगर आपके जहन में समाज के लिए तनिक भी पीड़ा दिल से हो तो आप इस्तीफा दे दीजिए, ऐसे पद को त्याग दीजिए जहां पर विश्वकर्मा समाज का कोई मान सम्मान ना हो, जहां पर आपकी कोई सुनवाई ना हो। क्योंकि आपको भी और पूरे विश्वकर्मा समाज को ये लोग शूद्र समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और खासकर बाबा जी, ये लोग विश्वकर्मा समाज को शूद्र समझते हैं। इसी वजह से अपने ही पार्टी के मंत्री को कोई न प्रोटोकॉल दिया जाता है, न उनकी कोई क्षमता है कि समाज के लेके कोई भी कार्यवाही वो कर सके। एक और कांड की चर्चा काफ़ी है, मेरठ में हुआ है, ललिता गौतम हत्याकांड। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज उनके परिवार से मुलाकात भी की है। ये भी घटना काफ़ी हृदय विदारक है। इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग तो लगातार पीडीए की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब के तमाम जो मुद्दे होते हैं इसको उठाते रहते हैं। इस घटना को कैसे देख रहे हैं? इस घटना को मैं खुलेआम कह रहा हूँ, और डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ कि जो वर्चस्ववादी, ये जो शासन सत्ता बैठी हुई है,
ये जो जातिवाद लोगों के सिर पर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि बाबा जी खुल के कहते हैं कि मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, और ये अपने समाज में अपने शासन सत्ता के लोगों को यही समझा रहे हैं, यही उकसा रहे हैं। वही उसी वजह से जो वहाँ का एसपी हैं, जो भूल गए हैं कि एक बताइए वकील को जो संवैधानिक तरीके से अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? आप खुलेआम बताइए, लगातार जिस तरीके से आपने थप्पड़ चलाए हैं, वो थप्पड़ केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं था, एक वकील के ऊपर नहीं था, ये पिछड़े दलित और ये पीड़ित समाज के ये ऊपर थप्पड़ चलाया गया है। ये बताया जा रहा है कि बाबा जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में हम आपको कुछ नहीं मानते हैं, और आप चाहे जो कर लीजिए, और आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो आपका ही इनकाउंटर कर दिया जाएगा। देखिए, इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा है प्रयागराज से। राजू विश्वकर्मा हत्याकांड होता देवरिया में, वहाँ पे जाते हैं अपने समाज के तमाम लोगों के साथ, और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे जिन्होंने इनके साथ अभद्रता की। वहाँ पर परिवार से जब मिलने गए थे तो एक ऐसा टेंस माहौल बनाया कि वहाँ पर अराजकता फैल जाए। ये तक कहा गया गाजीपुर में जो घटना हुई थी करांडा में, उस घटना का जिक्र किया गया कि उसको भूल गए हो क्या, दबाव बनाने की कोशिश की गई। और पूर्व में आपने देखा था कि इनके सोशल मीडिया हैंडल को भी इंडिया में बैन कर दिया गया था जब इन्होंने गाजीपुर की घटना जो हुई थी करांडा में उसकी जब आवाज़ उठाई थी। तो लगातार इनके ऊपर दबाव बनाने की भी कोशिश है। और दूसरी तरफ ये जो पूरी घटना हुई है, इस पे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जब ट्वीट किया तो अपराधी गिरफ्तार भी हुए। पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कोई सवाल है? सवाल जरूर लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।